गई। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो चुका है। पार्टी ने उन्हें किसी सामान्य सीट से उतारने का फैसला किया है। इस पर चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। चिराग ने कहा कि पार्टी की जो राय है उसका पालन करूंगा, लेकिन इस पर अभी और चर्चा करनी है। रायपुर पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, क्योंकि उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। सीएम बनने के सपने के सवाल पर चिराग ने एक बार फिर से कहा कि बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, नीतीश कुमार सीएम हैं और आगे वही सीएम रहेंगे। ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पार्टी का संगठन भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में और आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है पार्टी का विस्तार हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करें। धीरे धीरे पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में हम लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बिहार से निकलकर नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं। झारखंड में इस बार चुनाव हुआ, हम लोग लड़े जीते, वहाँ पे हम लोग के विधायक हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक और उनके विचार से जुड़ने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। और देखिए, हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संसद की राजनीति छोड़कर बिहार विधानसभा की राजनीति करेंगे, ये साफ हो चुका है। पटना में चिराग पासवान के पोस्टर लग चुके हैं। वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एलजेपी रामविलास की ओर से। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत तेज हो चुकी है। चिराग पासवान को पार्टी किसी सामान्य सीट से उतार सकती है और इसके बाद अब चिराग को लेकर पोस्टरबाजी हो रही है। पटना में चिराग के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए, जिसमें चिराग को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, पोस्टर के माध्यम से कई और बड़े संदेश भी दिए जा रहे हैं। और बिहार के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के लिए ये साल चुनावी बयार वाला है। यूं तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कब और कितने चरण में चुनाव होंगे, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इन्हीं सवालों के जवाब में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है, उसके मुताबिक बिहार में 2 से 3 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान में त्योहारों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में दिवाली और छठ पूजा होती है और ऐसे में दिवाली छठ को ध्यान में रखकर ही तारीखें तय होंगी।
चुनाव की तैयारियों को लेकर जल्द ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार दौरे पर आएंगे। बता दें आपको कि 22 नवंबर 2025 को मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और वहीं बिहार चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। सभी दलों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों का दावा किया और सभी को चुनाव की तारीखों का इंतजार है। में चुनाव कराएगी, चूंकि एक ही राज्य बिहार में चुनाव होने हैं, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जब भी चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन बिहार में तैयार है पूरी तरह से, और बिहार की जनता भी तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। चुनाव आयोग मतदान की तारीखें होंगी और निश्चित प्रतिशत भी बढ़ेगा और बहुत बड़ी जीत के साथ एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कम से कम 225 सीट के साथ पूर्ण सरकार बनाने जा रहा है। चुनाव आयोग स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है। आगामी महीनों में बिहार में दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा इत्यादि भी आने वाले हैं, तो इन सभी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग अपने स्तर से बिहार में चुनाव करवाने हेतु 2, 3 या 4 चरणों में जो भी सुविधा हो उसके मुताबिक करेगी। हम सभी राजनीतिक दल के लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दे। पटना से बड़ी खबर, दलित बच्ची की मौत पर लगातार बवाल मचा हुआ है। पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बहस की तस्वीरें भी सामने आई। मुजफ्फरपुर की बच्ची से रेप का ये मामला है। कल पीएमसीएच में बच्ची की मौत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। सरकार और पीएमसीएच पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और इस कड़ी में प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए पटना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो कांग्रेस की तरफ से देखिए दलित बच्ची की मौत पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 2 तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीर पटना की है। पुलिस के साथ नोकझोंक की गई और कांग्रेस का कहना है कि ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, पीएमसीएच की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, जवाब देना होगा। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है। इस कड़ी में ये पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह सुबह पहुंचे, इन्होंने विरोध जाहिर किया, प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और लगातार ये प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। कोशिश यहां पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है वो सही नहीं है। पीएमसीएच की तरफ से भी बच्ची की मौत पर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई थी। लेकिन अब देखिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमसीएच में कल बच्ची की मौत हो गई थी और उसके बाद से लगातार कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है। और चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर दे दे। 4 जून को पीएम मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री जानकारी दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्री परिषद की पहली बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। 4 जून को पीएम मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं, यानी कि आज से 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री की बैठक होगी। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री जानकारी दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्री परिषद की ये पहली बैठक है और इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। 4 जून का समय बताया जा रहा है। जानकारी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ब्रीफिंग दे सकते हैं, वो जानकारी दे सकते हैं इस ऑपरेशन को लेकर। और अब सवाल कि लालू कुनबे में जयचंद कौन है?
अनुष्का से शादी प्रकरण के बाद विवादों को लेकर तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया गया और इसको लेकर पार्टी ने एक आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है। तेज प्रताप पार्टी से निकाले गए हैं, इसको लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया गया है और ये पत्र देखिए आपके सामने हमने रख दिया है। ये पत्र 25 मई का ही है, जब लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने के आधिकारिक पत्र पर आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर है और ये ऑफिशियल लेटर आपके सामने हमने रखा है। देखिए, अनुष्का प्रकरण के बाद एक्शन तेज प्रताप पर जो हुआ, लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो पार्टी से तेज प्रताप को निकालते हैं, परिवार से भी संबंध उनका नहीं है और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया और ये 25 तारीख का ही लेटर है। देखिए, आप दिनांक देख सकते हैं, कार्यालय का आदेश है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस पे हस्ताक्षर हैं और उन्होंने लिखा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश आलोक में श्री तेज प्रताप यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। को अब बता रहे हैं, देखिए लालू प्रसाद का जो एक्स पर पोस्ट था वो आपके सामने हमने रखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने के लिए वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये पोस्ट लालू प्रसाद यादव का है और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि आरजेडी की तरफ से लेटर जारी करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया गया कि तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला जाता है और वही स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया एक्स पर लालू प्रसाद यादव का भी देख रहे हैं। तो तेज प्रताप अनुष्का प्रकरण में अब तक क्या हुआ है, इसको लेकर आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। ये देखिए, 24 मई को तेज प्रताप की आईडी से पोस्ट होता है, एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें अनुष्का उनके साथ दिखाई देती हैं। आईडी से पोस्ट किया जाता है, अनुष्का और तेज प्रताप की तस्वीर वायरल हो जाती है। तेज प्रताप यादव ने फिर पोस्ट का खंडन भी कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फोटो हटा दी जाती है और तेज प्रताप के एक्स से ये कहा जाता है कि आईडी हैक और एआई के इस्तेमाल किया गया और उसके इस्तेमाल से इस फोटो को वायरल किया गया है। 25 मई को लालू प्रसाद का तेज प्रताप पर एक्शन दिख जाता है। तेज प्रताप को लेकर वो एक्स पर पोस्ट करते हैं, पार्टी और परिवार से तेज प्रताप को निकाला जाता है। ये पोस्ट उनका 25 तारीख को दिखाई देता है। तेजस्वी यादव ने भी पूरे प्रकरण की निंदा की। 5 दिन के बाद 1 जून को तेज प्रताप ने पोस्ट किया। सबसे पहले सुबह में वो अपने परिवार के लिए यानी कि अपने माता पिता के लिए पोस्ट करते हैं। परिवार से निकाले जाने का उनका दर्द छलकता है। पार्टी में कुछ बागियों के होने के संकेत उन्होंने दिए अपने पोस्ट में। तेजस्वी यादव के लिए खास पोस्ट वो शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने माता पिता के लिए पोस्ट किया, जिसमें बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने पोस्ट करते हुए अपने माता पिता के आदेश को भगवान का आदेश बताते हैं। और उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव को लेकर भी उनका पोस्ट आता है और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हुए आगाह करते हैं कि तेज प्रताप के निष्कासन का जो आधिकारिक लेटर है उसको लेकर वो उन्हें आगाह करते हैं कि जयचंदों से बचकर रहना है। आरजेडी ने निष्कासन का लेटर जारी किया है, जो हमने आपके सामने अब से थोड़ी देर पहले रखा भी था। तो ये प्रकरण पूरा रहा है और उस पर कैसे आगे आरजेडी बढ़ती जा रही है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद बिहार की सियासत जयचंद के चारों ओर घूम रही है और अब बिहार